में कांग्रेस नेताओं के द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में हुई कांग्रेस नेता की मौत की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मथुरा जनपद की जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राकेश सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि बीते 18 दिसंबर को विधानसभा के कांग्रेस कार्यक्रम में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के समय प्रभात पांडे की मृत्यु की न्यायिक जांच एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशन में प्रदेश कांग्रेस द्वारा जनहित की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विधानसभा का घेराव कार्यक्रम किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व युवा सचिव प्रभात पांडे की मौत हो गई, जिसमें भाजपा उल्टे कांग्रेसियों को ही इसमें फंसाने का प्रयास कर रही है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। किन बिंदुओं पर देने आया? आप सबको विदित है कि 18 दिसंबर को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदेशित किया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया। और जैसा कि आपके संज्ञान में है, हम जनता इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस प्रकार से पीड़ित हो चुकी है। इस सरकार में किसान परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती रोज कार्यक्रम होते हैं और कानून व्यवस्था हर तरीके से चरमरा गई है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के विधानसभा का घेराव किया जा रहा था, लेकिन इस हठधर्मी और निरंकुश सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र पर भी कुठाराघात कर दिया। शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से हम गांधी के अनुयायी विधानसभा का घेराव कर रहे थे। वहीं पर हमारे एक पूर्व प्रदेश सचिव प्रभात पांडे, जो इस पुलिसिया बर्बरता कांड में योगी के इशारे पर उनका हत्या कर दी गई, वो हमारे कांग्रेस के सिपाही शहीद हो गए। हमने आज राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन अपने जिलाध्यक्ष महोदय के नाम से दिया है कि प्रभात पांडे को न्यायिक और निष्पक्ष जांच हो इस मामले की, और उनके लिए एक सरकारी नौकरी, कम से कम 5 करोड़ रुपए उनको मुआवजा प्राप्त किया जाए, इससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर मूलभूत जनता की समस्याएं, चाहे वो किसान की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे छात्र की हो, चाहे महिलाओं की हो या कानून व्यवस्था की हो, अगर ये सरकार नहीं चेतती है तो आगामी 4 तारीख को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा हुआ उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर आदरणीय अजय राय, आदरणीय अविनाश पांडे के नेतृत्व में 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया गया था, जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीका से जो आंदोलन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के कारण अविनाश प्रभाकर पांडे उसमें घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनको पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न योगी सरकार के खिलाफ राज्यपाल महोदय ने कोई कार्रवाई की गई। हमने ये निवेदन किया है, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने इस बात कार्रवाई के लिए जोर दिया यूपी सरकार पर, उन्होंने उल्टा नोटिस हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और संबंधित वरिष्ठ कांग्रेसियों को नोटिस दिया कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, आप इस तारीख को यहाँ पे उपलब्ध हुई है थाने में। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसमें मृत्यु हुई है, तो कांग्रेस के पदाधिकारियों को नोटिस भेजने का क्या तरीका है? तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है प्रभाकर पांडे, उसको मृत्यु को जांच नहीं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन रखा है शांतिपूर्ण तरीका से, और उन्होंने मांग की है कि इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या प्रेजेंट जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। ये निश्चित रूप से ये मान लो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, उन पर उल्टा मुकदमा लगाने का काम कर रहे हैं। ये जांच पुलिस की संदिग्ध है। इससे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि योगी सरकार बदले की भाव से काम कर रही है और न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी सरकार को राज्यपाल महोदय को चाहिए
तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने देखा होगा संसद में भी माननीय राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को और डॉक्टर भीमराव को अम्बेडकर के किस तरह अपमानित किया गृह मंत्री अमित शाह ने। जब राहुल गांधी ने इस मांग को संसद में उठाया तो उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चोट आई और भारतीय जनता पार्टी के जानबूझ के पूर्व षड्यंत्र के तहत सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया, जो नितांत गलत है। और हमें इस सरकार को जो संविधान बदलना चाहती है, केवल जनसंघ का आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है, हम इसे नहीं होने देंगे। कारण क्या है, आरएसएस का संविधान अगर लागू होता है तो देश खंडित हो जाएगा। भाई से भाई को लड़ा, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को। कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में देकर इस देश को कुर्बानी देकर इसको अंग्रेज स्वतंत्र कराया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज अंग्रेजी रूपी सरकार मोदी चला रहे हैं, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संघर्ष की क्षमता जागृत करनी होगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसी को लेकर हम 4 जनवरी को एक विशाल, जिसमें लगभग 5000 कार्यकर्ता और जनता उपस्थित होगी, विकास मार्ग से, मार्केट से, महात्मा गांधी की प्रतिमा से आदरणीय महेश पाठक जी, आदरणीय प्रदीप माथुर जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर लगभग 5000 कार्यकर्ताओं का जो समूह उड़ेगा और निश्चित रूप से हम उसने इसके पूरे कलेक्ट्रेट की तालाबंदी कर देंगे। हमने सालों हुए ज्ञापन देते हुए, न तो पानी की टंकी के 3 मरे उनकी कोई जांच हुई, न कोई कर्मचारियों के खिलाफ, जलने के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राया में पटाखा कांड हुए थे, 14 मरे, उसमें फायर ब्रिगेड के खिलाफ और विद्युत विभाग के अन्य खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सभी समस्या को, और देखा आपने प्रदेश में मथुरा में बंदरों का कितना आतंक है, यमुना कितनी प्रदूषण है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सीमा पे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार कोई मांगता है तो लाठी करके मुकदमा लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसी समस्याएं हैं। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो एमएसपी लागू नहीं की जा रही है। तो देश अराजकता में व्याप्त है और इस जो अराजकता को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी 4 जनवरी को एक विशाल ऐतिहासिक, जो पूरे देश में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अगर सही तरीका से अपनाना है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हम आंदोलन शांतिपूर्ण करेंगे। अगर योगी सरकार ने पुलिस प्रयोग किया तो हम निश्चित रूप से मान लो कि कार्यकर्ता रुकेगा नहीं और पूरे जिले में तालाबंदी करेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।